हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। केवीएस टीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले सभी एस्पिरेंट्स जिनको साइंस सब्जेक्ट से अध्यापक बनना है और इस वर्ष का निकट भविष्य के अंदर केवीएस का आने वाला एग्जाम फॉर्म भरने वाले हैं, प्रिपरेशन शुरू कर भी दी होगी आप सभी ने। जिन बच्चों ने अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं की है और करना चाहते हैं इस बार के एग्जाम के लिए, तो बच्चे आप सभी का सिलेबस क्या होने वाला है उस सिलेबस का डिस्कशन आप सभी के साथ में अभी करूंगा इस सेशन के अंदर। साइंस विषय के अंतर्गत जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एनवायरनमेंट, ये चार सेगमेंट आपके होते हैं। चारों ही सेगमेंट के अंदर आपको टॉपिक्स कुछ दिए गए हैं स्पेसिफिक जिनको आपने पढ़ना है। तो चलिए बच्चे उस साइंस के टॉपिक्स को पहले देख लेते हैं, उसके बाद में उनको प्रिपरेशन किस प्रकार से करना है उस पर हमारे द्वारा चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं केमिस्ट्री के अंतर्गत, ये केवीएस टीजीटी साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए है। केमिस्ट्री के अंतर्गत क्या सिलेबस रहने वाला है मेरे भाई। केमिस्ट्री के अंतर्गत सर पहला टॉपिक जो आपको एजेंसी की तरफ से दिया गया है वो है सर मैटर। और मैटर वाला जो टॉपिक होगा इससे रेलिवेंट आपको मैटर का नेचर, उसका बिहेवियर एंड उसके टाइप्स पढ़नी है। नेचर, बिहेवियर, इन सब के अंदर मैटर के सारे प्रकार आ जाते हैं बच्चे। जैसे कि एलिमेंट होता है आपके पास में, कंपाउंड होता है, मिक्सचर होता है। मिक्सचर की भी जो टाइप्स होती हैं वो सारी की सारी आपने विस्तार से पढ़नी है। और सबसे बड़ी बात जहां से हर बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, उनको सेपरेट जो मैटर है, डिफरेंट टाइप के मैटर हैं बच्चे, उनको सेपरेट करने के आपके 12-13 मेथड्स होते हैं। वो सारे के सारे मेथड्स भी आपको पढ़ने हैं सर। उसके बाद फिर पार्टिकल नेचर, यहाँ पर पार्टिकल नेचर से मतलब है एटम वाला चैप्टर आपको कंप्लीट पढ़ना है। एटम के बारे में जितने भी मॉड्यूल दिए गए थे, लगभग 7 आपके पास मॉडल्स दिए गए थे। उसके बाद में कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए थे, वो भी पढ़ने हैं। फिर उसके बाद में आपको आइसोटोप्स वगैरह, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के बारे में, कैंसर के ट्रीटमेंट में कैसे उपयोग होता है, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, वो सारी की सारी चीज़ें पढ़नी है। और इसके अलावा जो एटम से रेलिवेंट, जो एटम्स के कंबाइन करने से रेलिवेंट हमारे पास में कुछ नियम दिए गए हैं, उन नियमों को भी आप सभी ने पढ़ना है। जैसे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है ना, इस प्रकार के 4-5 नियम हैं, उनको भी आपने पढ़ना है। फिर बच्चे केमिकल रिएक्शंस, यहाँ पर स्पेशली फोकस किया जाता है रेडॉक्स रिएक्शंस पे, यानी ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन और रिड्यूसिंग एजेंट, इन सब के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो जितनी प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती है, वैसे कुल मिलाकर के 12 से 13 टाइप के हमारे पास होती हैं, वो सारी पढ़नी है सर। देन एसिड बेस एंड साल्ट, हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले एसिड बेस और साल्ट पढ़ने हैं। उनके बारे में जो प्रिंसिपल्स, जो आपको कंसेप्ट दिए गए हैं पहचान करने से रेलिवेंट, जैसे अरहेनियस का हो गया, ब्रोंस्टीड एंड लोरी कंसेप्ट हो गया, लुइस कंसेप्ट हो गया। इसके अलावा जो इंडिकेटर्स आपको दिए गए हैं, चाइना रोज पेटल हो गया, जैसे हाइड्रांजिया होगा, जैसे आप सभी के पास में है ना। और इसके अलावा भी जितने भी इंडिकेटर हैं वो जो आपने सिलेबस के अंदर पढ़े हैं, सारे आपको जानने हैं सर। मेटल एंड नॉन मेटल में डायरेक्टली आप ऐसा बोल सकते हो सर, पूरी पीरियोडिक टेबल का आपने गो थ्रू होना है, पूरी आवर्त सारणी के बारे में आपने सीक्वेंस में चीजें पढ़नी है। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने पड़ेंगे सर, इनसे क्लासिफिकेशन से रेलिवेंट, इनके नोमेनक्लेचर से रेलिवेंट, और कुछ आपको स्पेशली हाइड्रोकार्बन्स के हमारे दैनिक जीवन से संबंधित जो उनके यूज पढ़ने हैं सर। फिर उसके बाद बच्चे केमिकल बॉन्ड, यही हाइड्रोकार्बन्स के बीच में जो केमिकल्स बॉन्ड्स बनते हैं, स्पेशली उन सभी को आपने डिटेल में पढ़ना है। ये टॉपिक्स आपको दिए हैं सर केमिस्ट्री के अंदर। देखने में आपको 5-7 टॉपिक लग रहे हैं, लेकिन आप जब एक एक टॉपिक को पढ़ोगे तो आप जानते हो सर एक एक चैप्टर में बहुत सारे कंसेप्ट हमारे पास में आते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर इनके इर्द गिर्द आपका क्वेश्चन आने वाला है। इसके बाद सर बायोलॉजी के अंदर, देखिए बायोलॉजी के अंदर देखने में आपको लगेगा 6 टॉपिक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई यहां पर सेल वाले चैप्टर के अंदर पूरी जेनेटिक्स आ जाती है, पूरी आनुवांशिक आ जाती है। और लेकिन आपको जो सिलेबस दिया उसमें सेल को आपने अलग से पढ़ना है और ये जेनेटिक्स के बारे में अलग से पढ़ना है। हालांकि कुछ वहां पर सब टॉपिक्स उसने छांट के दिए हैं ऑफिशियल पीडीएफ के अंदर। हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन से रेलिवेंट जो मेंडल से संबंधित विज्ञान है ना, वो यहाँ पर आपको अलग से पढ़ना है। सेल अलग से पढ़ना है, मेंडल से रेलिवेंट जो ज्ञान है वो अलग से प्राप्त करना है। रिप्रोडक्शन, एनिमल्स के अंदर भी, प्लांट्स के अंदर भी आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 5 टाइप अलग से पढ़नी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग से पढ़ना है, और उससे रेलिवेंट जितने कंसेप्ट आपके घूमते हैं वो सभी पढ़ने हैं सर। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर यहाँ पर आपको नर्वस सिस्टम और इसके साथ में एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनसे निकलने वाले हार्मोन्स को मिला करके पढ़ना है।
लाइफ प्रोसेस के अंदर फिर यहाँ हमारे पास हमारी बॉडी के सारे सिस्टम आ जाते हैं सर। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम, हमारा स्केलेटल सिस्टम, जितने भी हमारे बॉडी के तंत्र होते हैं वो इस लाइफ प्रोसेस के अंदर, इस टॉपिक के अंदर आपको पढ़ने हैं। टिश्यू आप जानते हैं सर, एनिमल्स के अंदर भी कुछ स्पेसिफाइड टिश्यू होते हैं, 4 प्रकार के, ऐसे प्लांट के अंदर भी टिश्यू होते हैं, तो दोनों को डिटेल में आपने पढ़ना। तो कुल मिलाकर के सर यहाँ पर लाइफ प्रोसेस में ही लगभग 9 चैप्टर आ गए आपके, यानी हमारी बॉडी के जितने भी सिस्टम है वो सारे के सारे 9 के 9 चैप्टर अलग से पढ़ने हैं। 2 चैप्टर यहाँ पर आपके आ गए, रिप्रोडक्शन यहाँ पर आप सभी का आ गया, ये जेनेटिक्स का हिस्सा आ गया अपने पास में, ये सेल और टिश्यू है। तो कुल मिलाकर के जो टॉपिक्स होते हैं सर, सिलेबस तो सारा ही है, बस लिख दिया 7 टर्म्स के अंदर। अगर यही हमारे लाइफ प्रोसेस लिखने की बजाय हमारी बॉडी के सिस्टम को अलग अलग लिख देता तो सर हमें चैप्टर्स ज़्यादा दिखते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में जैसा लिखा है ना वैसा सिलेबस के अंदर इसने लिख के दिया है आपको। इन सब के बाद बच्चे फिजिक्स के अंदर इसने मोशन वाला चैप्टर अलग से बताया, फोर्स और न्यूटन के नियम अलग से बताया है, ग्रेविटेशन एक चैप्टर बताया, फ्लोटेशन यानी तैरना जो होता है उससे रिलेटेड नियम जैसे आर्किमिडीज वगैरह थे, वर्क एनर्जी पावर बताया है, साउंड यानी ध्वनि बताया है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म बताया है, भोजन यानी जो फूड का प्रोडक्शन यानी पेस्टिसाइड्स वगैरह, फर्टिलाइजर्स वगैरह, भोजन के उत्पादन से रेलिवेंट जितनी भी बातें हैं यहाँ पर पढ़नी पड़ेंगे आपको, और लेंस मिरर या लाइट से रेलिवेंट जितने फिनोमिनन है वो यहाँ पर आपको पढ़ने। उसके बाद में एनवायरनमेंट के बारे में आपने पढ़ना है, एनवायरनमेंट के बारे में केमिस्ट्री से रेलिवेंट करके पढ़ना है, अलग से एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट आपका नहीं दिया गया है। तो ये सिलेबस बच्चे आपका फिजिक्स का होने वाला है। अब प्रिपरेशन कैसे करोगे? देखो मेरे भाई, वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ कि सिलेबस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, जिस बच्चे ने थोड़ा बहुत भी पहले पढ़ रखा है आसानी से कवर कर सकता है। करेंगे कहाँ से? अगर आप ये पूछें कि सर हमें तो बस डेफिनेट एक सोर्स बता दीजिए, एक स्रोत बता दीजिए कहाँ से करें, तो मेरे भाई मैं आपको सिंपल सी एक बात कहूँगा, अगर आपने 10th क्लास तक की एनसीईआरटी पहली बात, और उसके बाद प्लस में 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी का अप्रोक्सीमेटली 60% सिलेक्टेड पोर्शन आपने पढ़ लिया, तो भाई 100% आपका ये निकल सकता है। ये साइंस में आप पीछे नहीं छूटने वाले। 11th 12th की एनसीईआरटी का अगर आपने सिलेक्टेड 60%, अब देखो सिलेक्टेड मतलब डेरिवेशंस जो आपका कंसेप्ट का निर्माण नहीं करते, जो टेक्निकल होते, वो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। छांटना पड़ेगा सर 60% के आसपास, वो क्वेश्चन की जैसी थीम है उसके अनुसार। सेल्फ स्टडी करना चाहो तो 2 चीज़ें कर लोगे तो आपका ये सिलेबस बहुत बहुत आसानी से हो जाएगा सर, मैं आपको कहता हूँ। प्रिपरेशन खुद के बस की बात नहीं है, पहली बार तैयारी कर रहे हो और चाहते हो कि सर किसी अध्यापक से पढ़ें, तो किस प्रकार से? तो मेरे भाई ये केवीएस टीजीटी के लिए आप सभी के लिए आपके संसारम एप्लीकेशन आपको मिलेगी आपके प्ले स्टोर पे। संसारम ऐप डाउनलोड करें, उसमें स्टोर का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको केवीएस टीजीटी का साइंस विषय के लिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक बैच दिखेगा बच्चे। 1149 अभी आपकी फीस रहेगी, इतनी फीस कंप्लीट कोर्स की रहेगी। वैलिडिटी एक बार में 1 साल की मिलेगी, 1 साल की एक बार में वैलिडिटी मिलेगी आपको इस बैच के अंदर। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप जैसे ही 1 साल पूरा होता, बाई चांस पेपर का कुछ सीन ऐसा रहता, कैंसिल वैंसिल हो जाते, वैसे होंगे कमी, अभी तो जल्दी हो जाएगा, या किसी कारणवश आप अपने कॉलेज की क्वालिफिकेशन पूरी करने में लगे हुए हो, या बाई चांस आप एग्जाम नहीं दे पाते, तो मेरे भाई इसका कोई बाउंडेशन नहीं है। ये 1 साल की बजाय आप दूसरे साल भी कर सकते हो, 1 साल और बढ़ा सकते हो, फिर से दूसरा पूरा हो तो तीसरे साल बढ़ा सकते हो। मतलब आप ये फ्लेक्सिबिलिटी समझो, आपने अपने जीवन काल में एक बार जिस कोर्स के लिए संसारम पे आपने अगर फीस पे करी है, तो आपको लाइफ में दोबारा उस कोर्स के लिए कभी भी दोबारा फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। आप किसी भी टाइम पे अगर बिल्कुल मुंह धो करके आके कह दोगे सर मैंने फलाने टाइम पे वो कोर्स लिया था और अभी दोबारा फॉर्म निकले सर तब मैं दे नहीं पाया था, मुझे अब फिर से देना, तो बच्चे ये कोई मैटर ही नहीं करता, आप हमेशा उस पर एनरोल रहोगे। कोई नया बैच आएगा, हर नए बैच के अंदर आप एनरोल रहेंगे, ठीक है ना। अभी के लिए हम ये मान के चलते हैं कि 1 साल के अंदर हमारा पेपर भी हो लेगा, हमारा सिलेक्शन भी हो लेगा। तो मेरे भाई तैयारी कैसे करेंगे? तैयारी के लिए कंप्लीट जितने भी आपको एजेंसी की तरफ से कंसेप्ट दिए गए हैं, सारे कंसेप्ट हमारे द्वारा पढ़ा जाएगा। और मेरे भाई कंसेप्टों के अलावा टॉपिक वाइज एमसीक्यू रहेंगे, और साथ में सर एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। तीनों ही चीज़ें रहेंगी मेरे भाई, और इन 3 के अलावा चौथी चीज़ कोई एग्जिस्ट हमारे सामने नहीं करती है। कंसेप्ट हम कैसे पढ़ाते हैं
वो आप बैच में आकर के भी आपको लेक्चर एक आधा डेमो का मिल जाएगा, पहले देख सकते हैं आसानी से। यूट्यूब के ऊपर ही बहुत सारे लेक्चर्स मैंने डाल रखे हैं, है ना, पीजीटी लेवल के भी डाल रखे हैं, टीजीटी लेवल के भी। तो कोई भी लेक्चर डालकर आप देख करके और अंदाज़ा लगा सकते हो, अनुमान लगा सकते हो सर हमारे क्या पढ़ाने का तरीका है, आपको हमसे कितना बेनिफिट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए बच्चे, ये एक छोटी सी जानकारी थी केवीएस टीजीटी एग्जाम के बारे में आप सभी के लिए। मुलाकात होगी फिर दोबारा से अगले सेशन में। जय हिंद भाई।